को एआईसीपीआई के अनुसार हम लोगों को डीए मिलना चाहिए। दूसरा है कि जितने भी जो नियुक्ति हो रही है वो स्वच्छ तरीके से और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। तीसरा है जितने भी रिक्त स्थान है उसको पूरी तरीके से भर्ती होनी चाहिए, वो भी स्वच्छ तरीके से। राज्य है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, यूपी है, हर राज्य में लागू है, तो बंगाल में भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे सारे राज्य में एक जैसा ही नहीं होता, सिर्फ बंगाल को छोड़ के। तो नहीं सुना, क्योंकि जब वो 30 मार्च को जब वो धरना पे थी तो 500 मीटर की दूरी पे ही थी, लेकिन एक बार भी हमारे मंच पे आके वो एक वार्ता भी नहीं थी। कितने दिन का धरना दिए थे आप? हम लोग लगातार अभी चल ही रहा, आज 76 दिन हो गया। अभी भी देखिए, उम्मीद तो आज तक किसी का है, उम्मीद तो हम लोग छोड़े नहीं है। आज नहीं तो कल सरकार मानेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने जब 6 बार हमें इस जीत की हासिल दी है, लेकिन उसको स्टे ऑर्डर करके वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो हाई कोर्ट ने जब 6 बार हमें जीत हासिल दी है तो उनको ये बात मान लेना चाहिए, यानी कि संविधान के तरीके से देखा जाए तो वो सही है, यानी कि मौलिक अधिकार है हमारा। तो ये मेरा नाम कुसुमावती भगत है। जंतर मंतर पर आए हम लोग का 3 दावी है। दावी को लेकर ही जंतर मंतर पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को बताने आए हैं कि वो इस विषय को देखें। पहला है कि हम लोग को एआईसीपीआई के अनुसार हम लोगों को डीए मिलना चाहिए। दूसरा है कि जितने भी जो नियुक्ति हो रही है वो स्वच्छ तरीके से और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। तीसरा है जितने भी रिक्त स्थान है उसको पूरी तरीके से भर्ती होनी चाहिए, वो भी स्वच्छ तरीके से। जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलते आ रहा है उसको, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितने भी चले आ रहे हैं वो अब तक काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग सोच रहे हैं कि वो अस्थायी को अस्थायी में नियुक्त करना। ये मांग लेकर के आप आए हुए, क्या आपने राज्य सरकार के द्वारा ये मांग उठाया था? एक्चुअली जब हम लोग वहाँ पे धरना किए थे 27 जनवरी से 2023 से, तो उस वक्त बीच बीच में जब हम लोग इस बात को उठाते थे तो वो हमें एक ही धमकी दिया करती थी कि केंद्र के पास दिल्ली से जाकर आप डीए लेकर आओ। तो एक तरफ से उन्होंने अनुमति ही दे दी, उनसे तो हम लोग बहुत अनुरोध किए हैं, काफ़ी हम लोग कोशिशें किए कि एक बार आकर हमें बातें करें, एक टेबल पर बैठ के वार्ता करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके अनुसार हम लोगों ने लास्ट में अंत में उन्हीं की बात मानकर यहाँ आए हैं। उन्होंने नहीं सुना आपकी बात? अभी तक तो नहीं सुना, क्योंकि जब वो 30 मार्च को जब वो धरना पे थी तो 500 मीटर की दूरी पे ही थी, लेकिन एक बार भी हमारे मंच पे आके वो एक वार्ता भी नहीं थी। कितने दिन का धरना दिए थे आप? हम लोग लगातार अभी चल ही रहा, आज 76 दिन हो गया। अभी भी चल रहा है, 27 जनवरी से लेकर आज हम लोग का 11 अप्रैल है, आज भी चल ही रहा है। और अनशन जो चला था वो 44 दिन का चला था, लेकिन सरकार के द्वारा वहाँ पे कोई भी एक बार भी कोई प्रतिनिधि आकर हमारे मंच पे कोई वार्ता नहीं की है। तो यहाँ पे आप जंतर मंतर पे आके सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग जानते हैं कि ये जो डीए का जो मामला है ये सब हमें केंद्र सरकार से मिल नहीं पाएंगी, लेकिन हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे राज्य में इतनी अराजकता है, इतनी विषमताएं आ गई है, इतनी असफलताएं मिल रही हैं, साथ ही साथ इतने मतलब धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहा है। तो उनको इस राज्य के दशा को हम लोग बस उनको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक के जो हेड है वो प्रेसिडेंट है हमारी पूरे राष्ट्र की। तो राष्ट्र का ही दायित्व बनता है कि हर राज्य में संवैधानिक सही तरीके से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनके नियम पालन हो रहे कि नहीं हो रहे, बस उसको हम लोग बता रहे हैं, अपनी समस्याओं को आकर यहाँ पे बता रहे हैं। जिस मांग को लेकर के आप आए हुए तो क्या लगता है आपको, सरकार आपकी मांग को सुनेगी? देखिए, उम्मीद तो आज तक किसी का है, उम्मीद तो हम लोग छोड़े नहीं है। आज नहीं तो कल सरकार मानेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने जब 6 बार हमें इस जीत की हासिल दी है, लेकिन उसको स्टे ऑर्डर करके वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो हाई कोर्ट ने जब 6 बार हमें जीत हासिल दी है तो उनको ये बात मान लेना चाहिए, यानी कि संविधान के तरीके से देखा जाए तो वो सही है, यानी कि मौलिक अधिकार है हमारा। तो इनको समझने में ये टाइम लग रहा है, बट मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। और इस बात को जब राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी अगर वो अपने तरीके से अगर हस्तक्षेप करें तो उम्मीद तो हम लोग को 100% है। सरकार आपकी मांग को नहीं सुनेगी तो आगे चल के आप क्या करेंगे, क्या रणनीति आपकी है? देखिए, हमारी रणनीति तो हमारे संग्रामी चौथोमांची तय करेंगी, लेकिन हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम लोग सही तरीके से ही चल रहे हैं और संविधान के मौलिक अधिकार के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो जो सारे राष्ट्र में लागू है वो हमारे
हमारे राज्य में भी, सारे राष्ट्र के मतलब हर राज्य में, जैसे हमारे पड़ोसी राज्य है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, यूपी है, हर राज्य में लागू है, तो बंगाल में भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे सारे राज्य में एक जैसा ही नहीं होता, सिर्फ बंगाल को छोड़ के। क्या क्या मांग है आपका, प्रमुख मांग क्या है? हम लोग की मांग यही है, पहला है कि AICPI के अनुसार हमें ये प्राप्त हो। दूसरा है कि हमारे यहाँ जो स्वच्छ तरीके से नियुक्ति नहीं हो रही है, हमारे प्रार्थी जो है, योग्य प्रार्थी, उनको स्वच्छता पूर्वक उनकी नियुक्ति प्राप्त हो। तीसरा है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, जो संविदा पे जितनी भी कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, उनको अस्थायी रूप से उनको नौकरी प्राप्त हो। ये 3 हमारी मूल मांगे हैं। ठीक है।